रियासत। तो ये बहस तो आज भी खत्म नहीं हुई, ठीक है। ये अलग बात है कि बयानिया किसका मजबूत है, लेकिन ये बहस आज भी जारी है। चलें, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कपिल कुमार। हेलो जी भाई। हेलो हेलो। हाँ जी कपिल जी, आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ है। रही है? हाँ, जगमग जगमग हो रहा है जी। हाँ, तो एक बात पूछनी थी तुम लोगों से। तुम लोगों से? अच्छा। हम आपके ऊपर, हाँ, हम हाँ, आपके ऊपर तुम लोगों से। जब, हाँ भाई, जो आप जब तुम स्ट्रीम कर रहे हो तो तुम और लोगों हम से ही पूछना और हम पड़ेगा ना। और हम तुम लोगों से न पूछ लें बजरंग दल की दहशतगर्दी के ऊपर और आरएसएस की नहीं, दहशतगर्दी के ऊपर तुम लोगों से न पूछ लें? तुम लोगों से जो है वो हाँ चेस्ट पूछो। टैक्स के ऊपर न पूछ लें? तुम हाँ लोगों ने जो जुल्म किया हाँ है पूछो। दलितों के ऊपर वो न पूछ लें? हाँ पूछो। 4 साल से तो बताओ, पूछ रहा हूं। हाँ, तो मेरा एक, जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहला आंसर हाँ, मैं दूंगा ना, नहीं, क्वेश्चन तुमने कहा मैं कर रहा हूँ पूछो ना पहले। तो मैं पूछ रहा हूँ, बोलो नहीं, कि तुमने जो हाँ दलितों के तो ऊपर जुल्म उसके किया है बाद, हजारों साल तक के, उसका क्या? तुमने जो औरतों के ब्रेस्ट के ऊपर टैक्स लगाए हैं उसका क्या? बताओ। अच्छा, हाँ, तुमने उस जो ब्रश के तुमने ऊपर जो गुज़िश्ता हमने तुमने हमने जो कहा टैक्स गुज़िश्ता लगाया? 10 साल के अंदर तुमने जो गुज़िश्ता 10 साल के अंदर मॉब लिंचिंग की है मुसलमानों की, उसका क्या? मुसलमान मॉब लिंचिंग का कहाँ शिकार हुआ है? सारा तुम, रेंडे वाला तुम कर दो। चलो निकल। शराब पी वेरी रखी है, गुड। दिवाली की रात है ना, तो शराब पी कर आया हुआ है बिल्कुल ये खबीस। बिल्कुल। सामने अपने भगवान रखे हैं, जगमग हाँ, जगमग ऊपर लाइटें डाली हुई हैं, और दारू पी के हमारे से सवाल पूछने आ गया। वो जो सामने बिठाया है पत्थर का, उससे पूछना वो किधर सही है, उससे सही बात। पूछना। वो तुझे जवाब नहीं दे रहा मेरा भाई, हमारे सर पे सवार हो गए हो। हाँ जी, ये सही है। मूर्तियों का गुस्सा भी हम पे उतारते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ हैं आसिफ गोबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। भाई मेरी सनातनी दोस्तों से गुजारिश है, ठीक है आपका त्यौहार है, सब चीजें हैं, मगर होशो हवास में आइए, जरूर सवाल कीजिए। आइए होशो हवास में, प्लीज, आपकी मेहरबानी। वगरना अगर आपने दारू पी कर जी आना है मेरा भाई, तो उसके लिए दिल्ली, दिल्ली में आप चले जाइए। वहां एक आपका एक्स मुस्लिम भी बैठा है दिल्ली में, वो दारू पीकर सनातनी महिलाओं की इज्जतों के साथ खेल रहा है। कृपया कीजिए, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हमसे हमें दूर रखिए इस जो है ना वो जलालत से। जी भाई। जी हजरत, पहले तो माजरा चाहता हूँ क्योंकि आप कह रहे थे कि नॉन मुस्लिम को लेने, मैंने देखा आमिर भाई की स्ट्रीम में, तो फिर आमिर भाई के चलते तो नॉन मुस्लिम आने वाला है नहीं, तो मैं आगे। जी वेरी गुड। जी यानी आप मेरे कंधे पर सवार होके आ रहे हैं, यानी मैं भी निकल जाऊं। सही है। जी आमिर भाई, कितने महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे साथ स्ट्रीम में आ जाऊं। जी हजरत, मेरा सवाल ये था कि जो नॉन मुस्लिम हम एतराज करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को 6 दिन में बनाया, और उसका जवाब भी आप बहुत बेहतरीन जवाब देते हैं। लेकिन और एक भी ऐसा जवाब भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने पहले कायनात को बनाया, उसके साथ जो वक्त भी बनाया, फिर इसके बाद सोलर सिस्टम को इस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया कि इस कायनात को बनने में जो जो टाइम लगा है वो 24 × 6 यानी 144 144 घंटे हुए। फिर उसी के मुताबिक से सोलर सिस्टम को भी ऐसे बनाया कि अर्थ की एक रोटेशन को 24 घंटे हो रहे थे, तो वो 6 घंटे मल्टीप्लाई बाय 6, तो 144 दिन हुए, 144 आवर्स हुए। देखें, कहने को बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं तो इस तरह की हदीसों में साइंस को घुसाने का कायल ही नहीं हूं, चूंकि कल को साइंस कुछ और कह देगी, 144 की जगह 150 ले आएगी, अब आप खड़े रहेंगे। जी ठीक है ना? नहीं हजरत, ये तो कयास कर सकते हैं ना हम कि ऐसे भी हो सकते हैं। नहीं, मतलब हम तो हो जब सकते आप हैं की जब बात आप कर रहे हैं। जब आप साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस जिस चीज की कायल है वो आपकी अपने यानी प्रयास के ऊपर मबनी बात नहीं होगी, बल्कि साइंस जिसकी की कायल है आप उसको पेश करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि ये जो एक तरह की तमसील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को ऐसे नहीं बनाया कि 0.1 सेकंड के अंदर पूरी कायनात एकदम सच कर तैयार थी जैसे आज है, बल्कि उसके अंदर एक वक्त लगा है, और ये वक्त जो है खुदा की हिकमत के ऊपर डिपेंड करता है कि खुदा ने उसको एक हिकमत के तहत बनाया है। तो खुदा के यहाँ ये तो है नहीं कि भाई खुदा को वक्त लग रहा है, क्योंकि खुदा के ऊपर तो टाइम जारी नहीं होता ना, ये वक्त तो हमें लग रहा है, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम हैं।
खुदा पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। जब खुदा के ऊपर जमान और मकान, टाइम और स्पेस जारी ही नहीं होता, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई खुदा को 6 दिन क्या क्यों लगे, इतना टाइम क्यों लगा, खुदा तो 1 सेकंड के अंदर ये काम कर सकता था। जी नहीं हजरत, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो टाइम लगे हैं कायनात को बनने में, वो फिर सोलर सिस्टम इस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया कि फिर हमारे लिए वो 6 दिन हो गए, उसका जो ड्यूरेशन रहा है वो हमारे लिए 6 दिन हो गए। ठीक है, वो कुछ भी, मेरे कहने में ये कुछ भी कहा जा सकता है। हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तमसील के अंदाज में, सबसे आसान मसला क्या है, तमसील के अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मसला बयान किया है कि अल्लाह ने पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, और इस तरीके से एक खास मुद्दत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाया है। ये तमसील है, और ये तमसील हर जगह अप्लाई होती है। अभी मसलन जो डिबेट चल रही थी उसमें कैसर भाई की एक मुल्हिद के साथ, तो उसमें कैसर भाई ने जवाब भी दिया, और ये पहले उसने एतराज किया था कि भाई अल्लाह ताला ने इतना टाइम लगाया, तो कैसर भाई ने उसका जवाब भी दिया, और ये जवाब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना भी चाहूंगा कि जो इसका रेफरेंस है वो दिखा देता हूँ। जी हजरत, मैंने देख लिया था। हाँ, तो ये ताकि सब लोगों के सामने आ जाए, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। ये ले, तो अब ये देखिए, ये 24 आवर की क्लॉक है एक। अब इसमें क्या वाकया हुआ कि इसमें लिखा है कि इफ अर्थ हिस्ट्री वर condensed into 24 hours, it would have appeared at 4 a.m. Land plants at 9:52 p.m. Dinosaur extinction at 11:41 p.m. and human history would have begun at 11:58.43 p.m. अब 11:58 और 43 सेकंड पर इंसान जो है वो इस दुनिया में आया। अब कोई ये कह सकता है कि भाई ये जो पूरे दिन की 24 घंटे में तकसीम और फिर 1 घंटे की इसमें मिनटों में तकसीम और मिनटों की फिर सेकंडों में तकसीम, ये तो बहुत बात का काम है। तो साइंस ये कैसे कह रही है कि 11:41 या 11:58 के ऊपर इंसान आया है? तो ये एक तरह की तमसील है कि भाई अगर हम इस तारीख को 24 घंटों के अंदर कंडेंस कर दें तो ऐसा होगा। तो ये तमसील ही जो है वो खुदा ने अपने कलाम के अंदर बयान की है। इसको जो है अगर आप साइंसी तौर के ऊपर साबित करेंगे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, तो ये साइंटिज्म है। और कॉस्मिक कैलेंडर जो है वो बड़ा, कॉस्मिक कैलेंडर जो है वो बड़ा मशहूर है। इवन इनकी जो सीरीज बड़ी पॉपुलर गई, पहले वो कार्ल सेगन जो है वो करता था, उसके बाद को टाइसन करके वो काला जो वो आया कॉस्मोस, उसके अंदर स्टार्ट में उसने बिग बैंग के बाद फौरन कॉस्मिक कैलेंडर दिखाया, और वो मंथली लेकर चलता है 12 महीनों में। कहता है पहले महीने में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स का टाइम था जिसमें ये सारी के सारा प्रोसेस चला है। तो वो उसको फ्रॉम दैट कॉस्मिक कैलेंडर लेकर चलते हैं। तो कोई एतराज नहीं करता कि उस वक्त 12 महीने कौन से थे, कैसे नहीं थे। सही जी। तो हजरत, मैंने आपको तफसीर सुना था जो आपने रमजान में 2020 के जो वहाँ पे प्लेलिस्ट में मैंने सुना था। तो वहाँ पे सूरह रूम के जब आपने कुछ आयत की तफसीर कर रहे थे, तो हजरत शामिल के जो कौम है उसके बारे में आप कह रहे थे। तो वहाँ पे आपके हजरत शामिल हजरत शामिल जिन्होंने करप्शन की वजह से जिनके ऊपर अज़ाब आया था, हजरत शुएब। जी है, मैं वो नाम कंफ्यूज हो गया। तो जिन आपने वहाँ पे कहा था कि जहाँ पे करप्शन होती है, जहाँ पे अल्लाह का नाफरमानी होते है, वहाँ पे उन कौम पे अज़ाब आए हुए। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात किया था कि यहाँ पे करप्शन है, इसलिए इनके ऊपर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज्यादा अज़ाब आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कि एक कौम पे अज़ाब आया, या कोई भी कौम हो किसी करप्शन की वजह से या किसी भी काम की वजह से, लेकिन वहाँ पे ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो उस काम में मुलविस ना हो, जो अच्छे काम करते हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जो कुरान सुन्नत पे अमल करते हैं, फिर उनके ऊपर भी जो अज़ाब आया, तो वो क्या उनके ऊपर जुल्म नहीं कहा जा सकता उसको? नहीं, ऐसे लोग के जो उन जगहों पर होते हैं कि जहां पर खुदा का अजाब आया है, लेकिन वो खुद उन जराइम में मुलविस नहीं होते कि जिन जराइम की वजह से अल्लाह ताला ने उन मुजरिमीन को सजा दी है, तो उनके ऊपर जो अजाब आया वो 2 वजह से। पहली वजह कि आप उसको अजाब ही ना कहें, ये उनका इम्तिहान है। भाई अजाब तो उन लोगों के लिए है ना जिन्होंने जुर्म किया है।
ये उस जगह थे, तो ये उनका इम्तिहान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बाज मर्तबा एक आदमी अपने रोजे नमाज का बड़ा पाबंद होता है, लेकिन एक फरीजा के जो उसको करना चाहिए और वह है मुनकर के ऊपर नकीर करना, यानी बुराई के उस खिलाफ आवाज उठाना। तो बड़े बड़े लोग बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हुए डरते हैं कि यार ठीक है चलो ये लोग करप्शन कर रहे हैं तो उनको करने दो, मैं क्या बोलूं, मुझे अपने काम से काम, मैं अपनी मस्जिद में हूं, मैं अपनी खानका में हूं, मैं अपने कमरे में हूं और मैं अपना इबादत करूंगा, मेरा और मेरा अल्लाह जाने, उनका अल्लाह जाने। तो जब ये चीज लोगों के जहन में आ जाती है तो मुनकर के ऊपर नकीर करना, एक बुराई के खिलाफ आवाज उठाना भी एक फरीजा है, और एक इंसान जो उस फरीजे को अदा कर सकता था उसने नहीं किया, इसलिए वो भी फिर उस अजाब में शामिल हुआ। तो इसलिए ये दोनों वजूहात हो सकती हैं जी। और क्योंकि मैं कारगिल से ताल्लुक रखता हूँ, तो अभी एक भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है, तो ये कौन सा इस्लामी मुल्क है जिन्होंने हमारे ऊपर बम बरसाए 1999 में? कितने सारे वो, क्योंकि कारगिल में तो सारे लोग मुसलमान है, जितने भी सिविलियंस मारे गए उस जंग में वो तो सारे मुसलमान थे और सारे बागुनी से आए पाकिस्तान से। ये सारे मसले जो है ना, इंडिया पाकिस्तान का मसला तो कभी हल होगा ही नहीं, ये तो खुदा की अदालत में होगा हल, तो इसको छोड़ें। लेकिन क्योंकि उस तरह से कहा जाता है ना कि पाकिस्तान और इस्लाम को जोड़ा जाता है कि उस तरह से, क्योंकि हम तो वार उस इन्फेक्ट हो चुका है उस वार से। जी हाँ, चलें ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे लोगों का। अच्छा जनाब, कारगिल की वॉर के बारे में एक बात भी एक और मैं कर दूं। कारगिल की वॉर जो है वो एक ये समझें कि स्टेट लेवल के ऊपर भी एक धोखा था। यानी आयशा जलाल जो है, जो ठीक है बड़ी उसको आप समझें कि कंट्रोवर्शियल किस्म की जर्नलिस्ट मानी जाती है, उसने पूरी किताब लिखी है कारगिल के ऊपर। तो कारगिल में जो मुशर्रफ का रोल है वो कोई अच्छा रोल नहीं माना गया, उसी की वजह से फिर 1999 के अंदर कू करके डिक्टेटरशिप कायम की गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ को बताए बगैर, हेड ऑफ स्टेट को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कारगिल के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन की गई थी। तो ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी मुशर्रफ ने ठीक नहीं किया, अभी भी उसके ऊपर ये सारे चार्जेस लगे हैं, वो मर गया दुबई, पाकिस्तान नहीं आया। तो याद रखना चाहिए कि एज अ स्टेट भी पाकिस्तान ने कारगिल की वॉर को कुछ अच्छा तरीके से नहीं लिया, ये भी याद रखना चाहिए। थैंक यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा जी, हुसैन हसनी साहब आप अपना कैमरा ऑफ कर दें तो मैं इंशाल्लाह ले लूंगा आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आपसे 2-3 सवाल है, हमेशा की तरह मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जी, बात है फलस्तीन के ऊपर। जब भी हम नॉन मुस्लिम के साथ बैठते हैं, सर्कल में बैठते हैं, फलस्तीन पे बात करते हैं, वो हमसे ये बोलते हैं तुम किस मुंह से बात करते हो, तुम्हारे खुद की मुसलमान गवर्नमेंट यमन में क्या कर रही है? तो मैं इसके बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि यमन में मैं पढ़ता हूँ कि 90% लोगों के पास खाना जंगी की वजह से फूड नहीं है। वहाँ पे एक तरफ से ईरान मार रहा है, आप जरा सा म्यूट आपकी तरफ से। हाँ, जब आपसे कोई ये सवाल करे ना कि तुम ये बात हमारी मुसलमान भाई कर दीजिए, हाँ, तो मुसलमान हुकूमतें क्या कर रही हैं, तो आप ये जवाब दें कि चूंकि एक मुस्लिम हुकूमत गलत कर रही है दूसरे लोगों के साथ, तो इससे तुम्हें ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि तुम भी कुछ मुसलमानों के साथ गलत करो। यह है व्हाट अबाउटिज्म। व्हाट अबाउटिज्म जो एक फैलेसी है। अगर आप ये कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, तो भी चैंपियन बन के दिखाओ, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं यमन में उनको आप ह्यूमन राइट्स का चैंपियन मानते ही नहीं है, उनको तो आप ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेट करते हैं, चूंकि इनके यहाँ तो इस्लामी निजाम, इनके यहाँ तो हाथ कटता है, इनके यहाँ तो पैर कटता है, सर नपता है, तो आप तो उनको ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का चैंपियन करार देते हो, तो वो तो करेंगे ही। असल ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने वाले, प्रमोट करने वाले, दुनिया में कायम करने वाले तो आप हैं। तो मुनाफिक आप हुए या वो हुए? ये है आपका जवाब। रही ये बात कि हम क्या उस जुल्म को सही समझ रहे हैं? दुनिया का कोई भी इंसाफ पसंद शख्स किसी भी जुल्म को सही नहीं समझ सकता, चाहे वो मुसलमान के ऊपर करे कि मुसलमान काफिर के ऊपर करे कि काफिर मुसलमान के ऊपर करे, जुल्म है। बिल्कुल। हजरत और मुनाफिकत अगर इनकी दिखानी है तो ये यार आप म्यूट करें प्यारे भाई, आप म्यूट रखें, इको है या फिर हेडफोन्स वगैरह का मसला हल कर रहे हैं। हुसैन भाई, थैंक यू। हुसैन भाई चूंकि बताते हैं कि वो अमेरिका से हैं,
भाई वहां तो बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही थी, मीडिया स्पॉन्सर पूरी पूरी कैंपेन चल रही थी यूक्रेन के हक के अंदर। तो अभी करें ना, फलस्तीनियों के हक में बात करें ना। उस वक्त यूक्रेन जो है वो मजलूम था, रशिया अटैक कर रहा था, तो उस वक्त तो पूरी कैंपेन चली, पूरा यूरोपीय यूनियन कूद पड़ा बीच में, और जो यूक्रेन के खिलाफ कोई बात करता था या रशिया को सपोर्ट, उसके साथ सैंक्शंस लग जाती थी। अभी इसराइल के सपोर्ट में आ गए और कह रहे हैं जी वो आप उनकी बात क्यों करते हो, दूसरे मुसलमान ये कर रहे हैं, तो अच्छा, उनको दूसरी ये दिखाएं। आमिर भाई ये भी है कि जिस मुल्क ने यमन के ऊपर हमला किया है वो मुल्क अपने मगरिबी आका के बगैर यमन पर हमला कर नहीं सकता था। वहां पर भी इन्हीं लोगों के दामन के ऊपर उनका खून है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं की तरफ से। इस वक्त जो पावर का जो डायनामिक है पूरी दुनिया में, वो क्या है कि पावर एक महवर में आकर जो है जमा हो गई है। वो महवर क्या है? वो अमेरिका है। ऐसा नहीं है कि पावर के जो है वो अलग अलग पोल है कि भाई एक जमाने में रशिया हुआ करता था, एक जमाने में अमेरिका, दो अलग अलग कैंप है। नहीं, आज एक ही है बस पूरी दुनिया के अंदर। अब ये निजाम कब तक चलेगा अल्लाह जाने। लेकिन इससे उससे जो नतीजा निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? वो ये निकल रहा है कि दुनिया में अगर कहीं भी जंग होगी तो चौधरी साहब का जब तक के सर पर हाथ नहीं होगा वो जंग होगी नहीं। तो भाई चौधरी साहब ही तो हर जगह मुलव्विस हैं। अच्छा हजरत, मजे की बात यह है कि वो जो बेस्ट सेलर बुक है जिसको बैन किया था, साइनागॉग ऑफ सैटन, उसमें हेनरी हिचकॉक ने 45 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो इनकी दस्तावेज आई थी जब अमेरिका को एज अ सुपर पावर और कम्युनिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ जो कोल्ड वॉर वो जीत गया। तो उस वक्त ना 45 पॉइंट्स के आए, उसमें टॉप 5 पॉइंट्स के अंदर उसने डिस्कस किया है। साइनागॉग ऑफ सैटन का 15 चैप्टर जो है वो पढ़ें तो उसमें डिटेल से उसने डिस्कस किया है। उसमें वो पॉइंट कहता है कि पावर का सारा जो सेंटर है ना वो अमेरिका के अंदर होना चाहिए। यानी अमेरिका जो है वो डिसाइड करेगा कौन सी वॉर जस्टिफाइबल है, कौन सी टेररिज्म है, कौन सा क्राइम है, कहां क्राइसिस है, ये सारा वो करेगा। और मजे की बात ये है कि उन्हीं पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि ये इस पीक पर जाएगा कि लोग अमेरिका से बागी हों। आप अंदाजा करें, अमेरिकन पीपल जो हैं वो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट से बागी हों और वो तकादा करेंगे कि अब सिर्फ ये कैंप नहीं बल्कि एक वर्ल्ड ऑर्डर पैदा होना चाहिए जो अमेरिका को भी अंडर जो अकाउंटेबिलिटी रखें। यानी एक पावर को नीचे गिराने के लिए आपको उसको कमजोर करना है, और कमजोर करने के बाद आपको उससे बड़ी, अब देखें, या तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंट्री सामने आए जो एक कैंप बिल्ड कर सके, जो कि रशिया और चाइना कई सालों से लगे हुए हैं उस कैंप को बनाने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि आप उस बड़े पावरफुल हाथी जो है उसको नीचे गिराया जाए और फिर तकादा किया जाए कि अब तुम्हारी स्टेबिलिटी के लिए तुम्हें अपने से ऊपर एक कैंप बनाना है। ये 45 पॉइंट्स के अंदर उन्होंने मेंशन किया था 1960s के अंदर। ये बड़ी हैरानगी की बात है, इसराइल की वॉर के, अरब इसराइल की वॉर के फौरन बाद ये 45 पॉइंट्स आए थे। मेरा एक और सवाल ये है, इसके बारे में जानना चाहूंगा कि मेरे एक सर्कल में काफी लोग हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं, मगर मेरे हिसाब से हमास उनका एक मारता है तो इजराइल इनके फलस्तीन का 10,000 मार देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो हमास जो ये अटैक करता है और 2-3 साल के बाद इसके नतीजे में कितनी शहादतें होती हैं, ये तो पूरे सूरह फतह की जो आयत नंबर 25 उसकी वायलेशन नहीं होती। ये तो दहशतगर्दी है। अब रुजाई उसका जवाब देने दीजिए। ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमास इसलिए उसको गलत कहा जाना चाहिए क्योंकि जब वो इनका एक मारता है तो ये उनके 1,000 मार देते हैं। तो ये जो बुनियाद है ना किसी को गलत या दुरुस्त करार देने की, ये वो उनके नजदीक तो हो सकती है जो मर रहे हैं 1,000 की तादाद में। वो अगर ये कहें कि यार ये किस तरह के लोग हैं, हमने इनको खड़ा किया या हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये अगर उनका एक मारे तो ये इनकी वजह से हमारे 1,000 मर जाएं जिनमें बच्चे भी हों और औरतें भी हों। उनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। इलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा वोट वही देते हैं। फर्क किसको पड़ रहा है कि जिसके ऊपर मिसाइल नहीं पड़ रहा है, वो बाहर बैठा हुआ ये एनालाइज कर रहा है कि यार ये गलत है। भाई जो शहादतें दे रहा है, कि जो अपनी जाने कुर्बान कर रहा है एक ऐसे कॉज के लिए कि जिस कॉज की अहमियत उनके यहां हर चीज से बढ़कर है, उनकी जान, उनका माल, उनकी बिल्डिंगें, उनकी इमारतें, उनके बच्चे, बूढ़े, किसी की वो वैल्यू नहीं है जो उस कॉज की है। तो फिर वही लोग इसका जवाब देने के हकदार हैं कि ये तंजीम सही है या गलत है मॉरली। हमें इस एनालाइज का हक ही नहीं पहुंचता। और
और मैं एक लास्ट कमेंट भी करना चाहूंगा, ठीक है? मुझे इसका जवाब आ गया। आपको पता है मेरी आदत है आसिम आर्ग्यू नहीं करता, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब देते हैं। मैं आखिरी कमेंट ये करना चाहूंगा क्योंकि तारीख पे मेरी एक नजर है, ये जो आलम इस्लाम की जो हालत जो आज है ना, फलस्तीन पे जो खामोशी है, ये वैसी है जैसे जो सल्तनत गरनाता का जो बानी था स्पेन में, सुल्तान मोहम्मद द फर्स्ट, उसने भी ये कुछ किया था जो आजकल इस्लामी हुकूमतें कर रही हैं कि उसने क्रूसेडर्स के साथ, इंक्विजिटर्स के साथ मिलकर अपने फेलो मुसलमान लोगों को मरवा के अपने एक छोटी सी सल्तनत कायम कर ली थी। उनको खराज देता था एवरी ईयर 10,000 गोल्ड कॉइन्स का। तो उसको रख के आप देखते हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, टर्की क्या कर रहा है, सब इजराइल की गोद में बैठे हुए हैं। हिस्टोरी कैसे रिपीट होती है मुफ्ती साहब? तो मैं आपसे इजाजत चाहता था, मैं इन चीजों पे मैं कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ, तो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि वो हिस्ट्री यहाँ पे कैसे फिट बैठती है। बनाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, आगे हैं ये, क्या नाम है इनका, पारस। हेलो जी भाई, पारस साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं पहले हिंदू था, उसके बाद में अच्छा, मैंने इस्लाम कबूल किया है, ये 4-5 साल हुए हैं। उसके बाद मेरी शादी भी हुई है एक मुस्लिम लड़की के साथ। तो पहले मेरे घर के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अभी वो लोग मतलब मुझसे प्यार इतना करते हैं कि मेरे साथ ताल्लुकात उनका थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। तो अब ये जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं जब मेरे मम्मी पापा को जब इस्लाम की दावत मैं देना जब मैं दे रहा हूँ, तब मतलब अगर इस्लाम के बारे में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई ऐसी बात करें कि इससे उनकी तौहीन हो, तो क्या मतलब मुझे क्या दावत को कंटिन्यू रखना चाहिए, या मतलब उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, या उनसे रिलेशन नहीं रखना चाहिए? ऐसा देखें, दावत दो तरह से होती है रिश्तेदारों में खुसूसन। एक तो डायरेक्ट तरीका होता है जिसको आप एक्टिव दावा कह लें, और एक पैसिव दावा है। पैसिव दावा ज्यादा बाज मरतबा खुसूसन जो रिश्तेदार होते हैं करीबी, उनमें इफेक्टिव होती है। और पैसिव दावा का मतलब ये है कि आप मसलन अपनी वालदा के पास या अपने वालिद के पास या अपने भाई के पास जाए, सीधे कहें कि भाई अल्लाह को मान लो, रसूल को मान लो। अब वो पहले ही मसलन गुस्से में बैठे हुए हैं, तो उनका ये रिएक्शन हो सकता है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर दें, कि जिससे फिर आप हर्ट हो, और बाज मरतबा या तो आप ताल्लुक खत्म कर लेंगे, या फिर ये कि आप गुस्से का इजहार करेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पैसिव दावा हो, पैसिव दावा का मतलब क्या है कि मसलन आप अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के साथ उससे ज्यादा बेहतर अंदाज से रहें जितना आप पहले रहते थे। और यही दरअसल इस्लाम का हुक्म भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात अपने हक के बाद जिसका हक जिक्र किया है वो है वालिदैन, और ये भी कहा है कि उनके साथ हुस्ने सलूक करो अगरचे वो मुशरिक हो, इल्ला ये कि वो तुम्हें शिर्क के ऊपर मजबूर कर रहे हो, तो बात अलग है, अब तुम्हें इताअत नहीं करनी है। लेकिन एज लॉन्ग एज वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उनके साथ हुस्ने सलूक करो। तो यही इस्लाम, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बन रहे हैं, प्रटेंड कर रहे हैं, बल्कि आपको हकीकी तौर पर उनके साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए। जब इस हुस्ने सलूक का नतीजा क्या होगा, आप बार बार उनसे ये कहें कि ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, अगरचे आप मेरे खुदा और मेरे रसूल के ऊपर ईमान नहीं रखते, इसलिए कि मेरा इस्लाम इसकी तालीम देता है। जब आप अपने बारे में अपने इस्लाम को पेश करेंगे ना, तो सामने वाला खुद ब खुद मुतासिर होगा, कबूल करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके वालिदैन खुद आपसे पूछेंगे कि हमें बताओ इस दीन के बारे में कि जिस दीन ने तुम्हें इस तरह बना दिया कि तुम उससे बेहतर बन गए जैसे तुम पहले थे। यह है पैसिव दावा। जी, मैं 1-2 पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मैंने करीब 1-2 साल से मैंने उनको दावत देना शुरू किया है, और वो मतलब हिंदू है। तो मुझे आपके वीडियोस के थ्रू या यहाँ से जो भी मतलब उनके दीन के अंदर जो भी खामियां हैं, तो मैं जब उनसे हाईलाइट करता हूँ तो वो गुस्से हो जाते हैं। तो मैं उनको प्रूफ देता हूँ, हाँ, उनकी गीता प्रेस से प्रूफ देता हूँ, ऐसा। तो मतलब ये 3 दिन पहले एक वाकया हुआ कि मतलब मैंने
वो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप ऐसे ही अगर दुनिया से चले जाएंगे तो मतलब आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो मैं आपका बेटा हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा के लिए कभी मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि मतलब वो जहन्नम की आग में वो जाएं। तो ये बात होते होते उन्होंने कहा कि मोहम्मद ने भी तो 6 साल की आयशा के साथ शादी की थी, तो उनको क्या उसे क्या शर्म नहीं आई? तो उसके बाद में मम्मी ने ये मतलब कहना चाहा कि ये तो मतलब एक तरह से रेप हुआ, पर उन्होंने वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। तो देखिए, एज ए मुस्लिम मतलब मैं जानता हूँ कि एक हदीस भी है, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ऊंची आवाज में अगर कोई बात कर ले तो उनके सारे अमाल मतलब वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो मैं एज ए मुस्लिम, मैं मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो मैं ये सुन के मतलब ये डेरोगेटरी वर्ड सुन के कि उनको शर्म नहीं आई, वो रेप ये ऐसा, हालांकि उन्होंने वो रेप सब पूरा नहीं कहा। तो मतलब मैं अब इसी मुश्किल में हूँ कि मेरा इसमें सही रिएक्शन क्या होना चाहिए। मतलब मैं क़यामत के दिन में अल्लाह से कोई मतलब ये नहीं चाहता कि अल्लाह मुझे कहे कि तुम तो अपने रसूल से प्यार ही नहीं करते, तुम्हारे मम्मी पापा ने ऐसा कहा तो फिर भी तुम उनसे रिलेशन बरकरार रख रहे हो। और यही है सवाल मेरा। ऐसा नहीं है। देखें, एक गैर मुस्लिम के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानता तो उनसे मोहब्बत कैसे करेगा? तो ये एक नेचुरल सी बात है कि वो मोहब्बत ना होने और जो एक प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉशिंग के नतीजे में जो एक तरह की नफरत उनके जहनों में बैठ गई है, तो वो नफरत कभी कभी जबान के ऊपर आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दावत के इस मुकद्दस काम को छोड़ दें। मैंने इसीलिए आपको पहले ही कहा कि जब आप डायरेक्ट या एक्टिव दावा देंगे और आप ये कहेंगे कि देखो यूं करो, ऐसा ना करो और तुम्हारे मजहब के अंदर ये कमी है, तो वो जहां जहां उन्होंने सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर हजरत आयशा की शादी और निकाह के ताल्लुक से सुना होगा, नूपुर शर्मा का केस से अगर वो वाकिफ होंगे, तो वो फौरन ये कोशिश करेंगे कि अच्छा, ये मुसलमान होकर हमारा बेटा हमारे धर्म के अंदर कमी निकाल रहा, हम इसके धर्म में कमी निकालेंगे। तो ये जो दावा का तरीका है, ये रिश्तेदारों के अंदर, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी कामयाब नहीं होता, लेकिन उसकी जो कामयाबी के चांसेस हैं वो थोड़ा कम रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से एक तरह की जिद्दम जिद्दा हो गई। असल वही चीज है, आखिर कोई तो वजह होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह लुकमान में वालिदैन के इस एक्नॉलेजमेंट के बाद अल्लाह के वालिदैन मुश्रिकीन भी हों तो भी अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि उनके साथ उसने सलूक करो। ये कोई तो वजह होगी। वो वजह यही है कि वालिदैन को अगर आप अपने रास्ते पर लाना चाहते हैं, सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो आप पहले उस सही रास्ते पर चलकर दिखाएं, तब वो मुतासिर होंगे। ये बात है ना। अच्छा हजरत, मैं कुछ इजाफा कर सकता हूँ? जी, पारस भाई मुझे सुन पा रहे हैं ना आप? सिर्फ मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं फिर आपसे कुछ रख पाऊं। माइक म्यूट आपका किया था क्योंकि बैकग्राउंड में शोर आ रहा था, तो आप सुन पा रहे हैं ना? जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। जी जी जी, थैंक यू। अच्छा, हजरत ने जो तरीका बताया वो तो बहुत ही शानदार है और मेरे ख्याल से काफी बात है। सूरह लुकमान का हवाला भी दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना अपनी छोटी एज में दावत का काम किया, तो कुरान में उनकी एक मिसाल दिखाई गई है कि वो एतराजात की बजाय सवालात उठाते थे। जो नौ मुस्लिम है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीका दावत में उनके लिए उस्वा हसना है। अगर वो देखना चाहें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एतराज की बजाय सवाल उठाते थे। सवालात जो होते हैं वो कई जगह पर अगले को सोचने का मौका भी देते हैं और उसको ये भी महसूस नहीं होता कि तनकीद की जा रही है। चूंकि जारी बात है, एक तो आपका उनके साथ ताल्लुक है। मैं म्यूट कर रहा हूं क्योंकि मुझे शोर आ रहा है, मैं माजरत चाहता हूं। आप सुन लीजिएगा गौर से और फिर देख लीजिएगा। होता यह है कि जो बेटा माँ बाप का ताल्लुक है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट गुफ्तगू अपने वालिद से भी दिखाई गई है, उसमें भी दावत का उनसा नजर आता है। तो जो वालिदैन हैं या वालिदैन का बच्चों के साथ बहन भाइयों का ताल्लुक होता है, ये जज्बात की बुनियाद पर होता है, इमोशनल ताल्लुक है। इसमें वो ज्यादातर जज्बाती होकर सोच रहे होते हैं, मंतकी या अकली यानी तर्क और बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि जज्बाती उनका जो स्वभाव है या भावनाएं हैं उनका वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जहन्नम और जन्नत के बारे से हटकर आप अमली जिंदगी के पहलू को सामने रखें।
क्योंकि जन्नत और जहन्नम का जो आप मामला रखते हैं ये जज्बाती दलील हो जाती है, जिसमें वो फिर जज्बात इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है